आपने भी बहुत माने निडर होकर जो है प्रतिक्रिया करते हैं, किसी के प्रभाव में भी नहीं आते हैं। इसके लिए मैं तो आप मैंने बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हॉस्पिटल की व्यवस्था इस तरह से है जैसे कि आदमी मतलब समझिए कि उसमें पहुंचने से पहले जो है अपने आप को साबित कर लेता है कि मैं डेट हो जाऊंगा वहां पहुंचूंगा तो। अरे मजाक क्या करते हो, 15 साल में सुभाष सिंह ने कर पाए, अब 6 महीने में कर दीजिएगा वो। करना ही नहीं चाहते हम तो। 50 दिन में हमको जनता यहाँ 50 दिन देना, हम गोपालगंज हॉस्पिटल जो है। 50 दिन मोदी जी मांगे थे, ये सब नहीं चलेगा, मोदी जी ये कॉपी मत करिए। बिल्कुल नहीं, मैं एकदम का दावा के साथ कह रहा हूँ कि 50 दिन हमको दिया जाए। 50 दिन में मैं गोपालगंज हॉस्पिटल में लोग टहलने जाएंगे, इलाज कराने नहीं, टहलने जाएंगे। इतना बेस्ट बना दूंगा गोपालगंज को। लोग क्रिमिनल कहते हैं आपको। देखिए, आप भी अब क्षेत्र में जाते होंगे, लगता होगा कि लोगों की समस्या के लेके और निडर होकर आप बात करिएगा तो उसको लोग क्रिमिनल साबित करते हैं। आप देखिए गंडक नदी का जो मरम्मती हुआ है, विधायक जी के रिश्तेदार, विधायक जी के जो है भाई भतीजा खुद ठेकेदार बन के, अब फिर भी वहां पर में जितना फंड लगा है उस फंड से वहां सीमेंटेड रोड हो गया रहता। मैं तो कहूँ कि चांदी का भी रोड बन गया रहता, इतना फंड लगा है। सोफा पर आमतौर पर प्रशांत राय कम बैठते हैं क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास सोफा नहीं है। गमछी और देह इसलिए भींगा हुआ है कि जब भोरे से आ रहे थे तो बरखा हो रहा था। नीतीश जी की तरह हमारे पास हेलीकॉप्टर थोड़ी है। कैमरामैन भी साहब भींग गए हैं। बाकी बगल में जो बैठे हुए हैं वो चुनाव लड़ने वाले हैं। कहां से? हमारे जिला गोपालगंज से। और कोई कहीं से उड़ उड़ के खबर आया कि इनका एक साक्षात्कार करो। हमने सोचा कि साक्षात्कार करने में क्या जाता है, जनता जंक्शन सबको स्पेस देता है और देना भी चाहिए, क्योंकि कौन सा प्रत्याशी क्या मैनिफेस्टो लेकर आया है, कौन से प्रत्याशी के मन में अपने विधानसभा के लिए क्या प्लानिंग है, ये सबको मालूम चलनी चाहिए। साहब का नाम विनय है। टाइटल नहीं बताएंगे ना, आप जात खोज लीजिएगा इसमें, बाकी और लोगों का बता देते हैं। पहला सवाल, काहे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जनता के हित के लिए हम लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं। सब लोग जनता के हित के लिए लड़ता है। नहीं, बिल्कुल लड़ता है। और 15 साल से हम लोग जो है देते आए हैं, वोट देते आए हैं, करते आए हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग जो है ठगे गए हैं, जिसके लेकर जो है हम लोग चुनाव मैदान में हैं। और यूथ जो है कुछ नया करना चाहता है। पहले जो है जाति पात पर जो वोट होता था, इस बार हम लोग बदल के रखेंगे। विनय जी, मतलब मेरा सवाल फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। मतलब 15 साल से आप वोट दे रहे थे, उससे पहले भी दे रहे होंगे, तो कुछ मतलब ऐसा क्या क्लिक कर गया कि आपको लगा कि नहीं अब हमको चुनाव लड़ना है? देखिए, गोपालगंज का जो मुद्दा है, जिसको सॉल्व कर देना चाहिए, बहुत से पहले सॉल्व कर देना चाहिए। हॉस्पिटल की व्यवस्था देख लीजिए, रोड की व्यवस्था देख लीजिए, स्कूल की व्यवस्था देख लीजिए, कहीं से कोई काम हुआ नहीं है। इसलिए जो हम लोग कब तक ही देखेंगे कि भाई जाति के बात पर जो है वोट लोग करते आए हैं। अगर इस तरह से अगर हम यूथ आगे अगर बढ़ के जो है इस पर नहीं पहल करेंगे तो फिर जो है हम लोग को भी जागरूक नहीं कर पाएंगे जनता को। तो फिर वही चुनाव हो जाएगा बिहार वाला, जो है जाति के जो है राजपूत, भुइयार, ब्राह्मण, दलित, महादलित। लेकिन जो है बुनियादी जो चीज है, गोपालगंज क्या चाहिए, विकास के मुद्दे से हम लोग भटक चुके हैं। कोयरी कुर्मी यादव आपने छोड़ दिया, हम जोड़ देते हैं। आपके घर आ रहे थे ना, तो आप बोले कि आप समाज सेवी हैं, तो आपकी गाड़ी से जब हम उतर रहे थे तो आपके घर से यहाँ से लेकर लखपतिया मोड़ तक पानी लगा हुआ है। तो क्या विनय जो समाज सेवी हैं वो पानी हटवाने का अपने मन से काम नहीं कर सकते थे? नहीं, बिल्कुल मैंने यहाँ से भी पूछ सकते हैं, सबसे पूछ सकते हैं। मुझे जहाँ तक हुआ है मैं सबको मदद करते आया हूँ। पानी रोड की बात करूँ, अपने से जो है हम लोग दमकल लगाकर पानी कई बार निकलवाया। लेकिन जब सर एक सत्ता में रहकर एक पैसा होता है सरकारी फंड का, हमने अपने पास कितनी हमारे पास क्षमता जितना है मैं लोगों को करता हूँ। मेरे क्षमता की बाहर की चीज है कि नाला का वहाँ व्यवस्था करवा दूँ। पानी आज बारिश हुआ, कल भी जो है फिर हम अपना जो है दमकल लगवा कर पानी निकलवा दूंगा। लेकिन उससे यहाँ पे समस्या का निदान नहीं हो पाता है, जिसके लिए हम लोग जो है सरकार की जो है हम लोग गुहार लगाते हैं। माननीय विधायक जी का भी गुहार लगाया हम लोग, जो है कई बार गए वहां पर भी हम लोग का नहीं सुनते हैं। इसलिए जो है हम लोग चुनाव मैदान में है। आपका एक परिचय ये भी है कि आप लोजपा में थे, लोजपा आपने छोड़ दिया, और क्यों छोड़ दिया मैं बताता हूं। लोजपा, जदयू और भाजपा साथ में चुनाव लड़ रही है विनय साहब, और अगर आप साथ में होते तो चांसेस थी कि आपको टिकट नहीं मिलती, और पार्टी के नियम के मुताबिक आप चुनाव नहीं लड़ पाते। तो क्या कोई कैंडिडेट सिर्फ राजनीति में इसीलिए आता है कि उसे चुनाव लड़ना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज नहीं है कि पार्टी में रह के हम लोग बगावत किए हैं। आज भी हमारा संबंध जो है पार्टी में अच्छे हैं और आज भी मित्रता तो है। जो भी पार्टी के गाइडलाइंस है हम लोग उसका फॉलो करते हैं। लेकिन जब हमारी समस्या गोपालगंज की बात आती है, हमारी विधानसभा की बात आती है, हमने हमने हमारे यहाँ की जब लड़कियां जब सिवान जाती हैं पीजी करने के लिए, हमें बहुत कष्ट होता है कि हमारी गोपालगंज की लड़कियां जो
पीजी करने के लिए जाती हैं। हमारे यहाँ के जो कोई भी समस्या देखिए, गन्ना पेमेंट जो है समय से नहीं हो पाता है, किसान जो है रोते हुए मेरे घर पहुँचते हैं, हम लोग जो है कई बार जो है चिट्ठी लिखते हैं जाकर अपनी मतलब जितना हमारी होता है मैं किसी का पेमेंट करवा देता हूँ। लेकिन क्या ये पेमेंट जो है, अगर मानिए विधायक जी का एक दिन भी पेमेंट नहीं रुकता है, तो क्या ये जनता, गोपालगंज की जनता जो गरीब है, लाचार है, उसकी पेमेंट क्यों रुकता है? मैं उन सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ। इसलिए जो है जनता की समस्या को लेकर जो है हम लोग चुनाव मैदान में हैं। कि गन्ना से याद आया, आपका शुगर मिल बंद है, शुगर, कौन दोषी है इसके लिए? इसके लिए सरकार दोषी है। और ये सबसे सबसे पहले तो देखिए, यहाँ के विधायक जो है विधानसभा काल में जो है आज तक एक क्वेश्चन नहीं उठाए किसी भी मैटर में। आज तक 15 साल में कोई भी काम करके दिखाए हो जिसके नाम पर वो आकर यहाँ वोट ले लें। कैसे जीत जाते हैं? 4 बार जीत चुके ना। देखिए, जीत जाता है इसलिए कि हिंदू मुस्लिम करके यहाँ के चुनाव जिताया जाता है। हाँ, इस पर मैं आना चाहता था। अब सुभाष सिंह का परिचय, उनका ये चौथा टर्म है। लोग कहते हैं कि सुभाष सिंह इस बात की पेशी करते हैं कि एक रियाजुल हक साहब हैं, उनको टिकट मिल जाए। अगर रियाजुल हक साहब को टिकट मिलता है तो सुभाष सिंह जीत जाते हैं। कहा कि हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाता है, विनर हारे या जीते इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है। आप भी तो हिंदू हैं। देखिए, हिंदू हैं लेकिन हम लोग नया जनरेशन में हैं। हम लोग पुराने जनरेशन मानते हैं अपने आप को आप? जी बिल्कुल राहुल बिल्कुल। गांधी वाला नहीं, राहुल गांधी वाला नहीं। राहुल गांधी भी युवा है, ये बिल्कुल है। लेकिन देखिए, राहुल गांधी को एक उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसके चलते वो अपने आप को साबित कर पाए। वो बुजुर्ग होकर भी युवा हो गए, और जी जी, और जो युवा थे वो बुजुर्ग हो गए। अच्छा, चलिए अब एक जवाब दीजिए। आप 3 मुद्दा बताइए गोपालगंज का। हाथ लेकिन गाँव में देखिए, सबसे पहले मुद्दा है कि गंडक नदी से जो है आपने भी बहुत माने निडर होकर जो है प्रतिक्रिया करते हैं, किसी के प्रभाव में भी नहीं आते हैं। इसके लिए मैं तो आप मैंने बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि देखिएगा, क्षेत्र में जाइएगा तो गंडक नदी के चलते जो है लोग जो है एकदम परेशान है, पहला मुद्दा। और दूसरा मुद्दा जो है हॉस्पिटल की व्यवस्था। हॉस्पिटल की व्यवस्था इस तरह से है जैसे कि आदमी मतलब समझिए कि उसमें पहुंचने से पहले जो है अपने आप को साबित कर लेता है कि मैं डेथ हो जाऊंगा वहां पहुंचूंगा तो। अभी सुअर घूम रहा था। जी बिल्कुल, अभी जाइएगा तो वहाँ पानी जो है एकदम आपको पानी से परेशान, आप पैदल भी नहीं जा सकते हैं उसमें, गाड़ी से भी उतरिएगा तो भी परेशान रहिएगा। तीसरी समस्या है रोजगार का। कितना लघु उद्योग है आपके गोपालगंज में? नहीं, हमारे देखने से तो एक शुगर मिल्स है, वो भी देखिए बंद होने के कगार पे है। कैसे लगा देंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो है यहाँ पे जो विष्णु शुगर मिल है उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं। एक दो और जैसे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गन्ना होता है, इसका बढ़ावा दे सकते हैं। और कपड़ा का जो है उद्योग लगाया जा सकता है, बेल्ट का उद्योग लगाया जा सकता है, मछली पालन का, मत्स्य का प्रोत्साहन दिया जा सकता है। 5 साल में कर देंगे वो जीत जाएंगे तो? नहीं, ये 5 साल, ये हमारे तो 6 महीना का ये काम है। 6 महीना हम लोग कर रहे हैं। मजाक क्या करते हो? 15 साल में सुभाष सिंह ने कर पाए, अब 6 महीने में कर दीजिएगा। करना ही नहीं चाहते हम तो 50 दिन में हमको जनता यहाँ 50 दिन देना। हम गोपालगंज हॉस्पिटल जो है 50 दिन मोदी जी मांगे थे, ये सब नहीं चलेगा। मोदी जी ये कॉपी मत करिए। बिल्कुल नहीं, मैं एकदम का दवा के साथ कर रहा हूँ कि 50 दिन हमको दिया जाए। 50 दिन में मैं गोपालगंज हॉस्पिटल में लोग टहलने जाएंगे, इलाज कराने नहीं, टहलने जाएंगे। इतना बेस्ट बना दूंगा गोपालगंज को, हॉस्पिटल को, कि यहाँ से रेफर होकर गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह का हॉस्पिटल की व्यवस्था है यहाँ पे। देखिएगा, आप अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, एमआरआई की व्यवस्था नहीं है। क्या आप बेड देखिएगा, बेड की भी व्यवस्था नहीं है, चादर की व्यवस्था नहीं है। वहां पे आप जाइएगा तो इतना आपको कचरा दिखेगा कि आपको घुसने का मन नहीं करता है। आखिर ये फंड कहाँ जाता है? अब जेनरिक दवा मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है, उसका भी बंदरबाट हो गया। पैसा का जो है यहाँ पे बंदरबाट होता है, यहाँ तो फंडिंग की थोड़ी कमी है। ये तो फंडिंग जो है, आप देखिएगा विधायक जी के रिश्तेदार जो है लेके पहुंच फंड और आया स्टेडियम के नाम पर, क्या हुआ उसका? देखिए, हमने कल ही उसका विरोध भी किया था यूथ के लड़के के साथ में। बताइए क्या हुआ? नहीं, देखिए 15 करोड़ रुपया बीसीआई ने दिया है मंजूरी की, 15 करोड़ रुपया में स्टेडियम गोपालगंज बने। लेकिन जो है स्थानीय जो विधायक जी हैं वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे बनने नहीं देंगे। कारण है कि चुनावी मुद्दा, चुनाव में जो है हमारा जो है सभा होगा। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक जी, उसमें अगर स्टेडियम बन ही जाता, 15 करोड़ रुपया आया हुआ और लौट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा उससे? आज तक तो आपने कोई काम किया नहीं। ये पहली बार आपकी प्राथमिकता है कि आपके जाते जाते आपकी विदाई के समय में एक शुभ आरंभ मिल रहा है कि भैया के स्टेडियम बन जाए। वो भी आप चाहते हैं कि विदाई के समय वो स्टेडियम आपके रीजन में न बने। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? अभी विदाई किसी अपने मन से बोल रही है? विदाई तो बिल्कुल है इस बार। इसलिए विदाई है कि भाई यहाँ के यूथ
पहले जैसा नहीं सोच रहा है। यहाँ के सब लोग इस मन को ठान लिया है कि इस बार हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव नहीं होगा, विकास के मुद्दा पर होगा। और विकास के मुद्दा पर तो विधायक जी आज तक का कोई काम नहीं किए हैं, तो किस मुद्दा पर जो चुनाव वोट मांगेंगे। चलिए, अब विनय दुबे जी का एक और परिप्रेक्ष्य, लोग क्रिमिनल कहते हैं आपको। देखिए, आप भी अब क्षेत्र में जाते होंगे, लगता होगा कि लोगों की समस्या के लेके अगर निडर होकर आप बात करिएगा तो उसको लोग क्रिमिनल साबित करते हैं। मैंने दो चीज देखा, पहला कि आप बाढ़ में गए थे बांटने, वो हमने फोटो देखा है, लेकिन दूसरा ये भी है कि उन्हीं लोगों ने कहा है कि अरे वो आदमी थोड़ा सा दबंग आदमी है। देखिए, दमंग जनता का जिस पर विश्वास होता है ना, उसको लोग दमंग करते हैं। और जनता मेरे साथ है, इसलिए दमंग कोई कहता है तो मुझे जो है उससे परहेज नहीं है। लेकिन मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि मैं पिछले जो है 20 वर्षों से मैं प्रताड़ित हो रहा हूं, और जिला देख रहा है, जिला के नौजवान भी देख रहा है। इसलिए कि मैंने पिछले 2 बार जो है मेरे 2 भाई इंजीनियर जो निर्दोष थे, उसको भी जेल में भेजने का काम किया। जिला प्रशासन प्रशासन ने किसी के कहने पे भेजा होगा? किसी के कहने पर ही चलती है। यहाँ के जो है बाहुबल जो लोग हैं, जिसके पैसा वाले लोग हैं, जो अपने प्रभाव में चाहते हैं कि भाई कोई यहाँ का नौजवान नहीं बढ़ सकता है, यहाँ कोई रोजगार पैदा नहीं हो सकता है, वो लोग जो है मेरे भाई को, दोनों भाई को, इंजीनियर जो है जिस पर 107 की भी मुकदमा नहीं है, उसको भी जेल भेजने का काम किया। मुझे जो है प्रताड़ित करके मुझे आज तक क्रिमिनल इसलिए बनाया जा रहा है कि ये कहीं गलत कदम पे उतर जाए। लेकिन जनता पे मुझे विश्वास है, ऊपर वाले पर विश्वास है। मैं कोई ऐसा कदम नहीं करूंगा जिसके चलते जो है मुझे परेशानी झेलना पड़े। अंतिम सवाल, बन गए तो क्या करेंगे? 3 काम। बन गए तो गोपालगंज का मैं भविष्य वहां ला दूंगा, जब जैसे गुजरात मॉडल लोग कहते थे, कोई देखा नहीं था। हमको बोलेंगे अमेरिका बना देंगे। नहीं, हवा हवाई तो बात है। देखिए, गुजरात मॉडल कोई देखा नहीं है, लेकिन मैं जिला को ये दिखा दूंगा कि यहाँ पीजी के लिए सिवान में लड़की नहीं जाएगी। गोपालगंज में पीजी की व्यवस्था होगी, इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था होगी, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था होगी, और उसके बाद हॉस्पिटल की व्यवस्था मैं ये कर दूंगा कि पटना नहीं जाना पड़ेगा, गोरखपुर रेफर होकर नहीं जाना पड़ेगा। हर पंचायत में एम्बुलेंस की निःशुल्क व्यवस्था होगा, रोड की व्यवस्था होगा। 15 एक तो आप सवाल छोड़िए दिए हैं। 15 साल में आप देखिए गंडक नदी का जो मरम्मती हुआ है, विधायक जी के रिश्तेदार, विधायक जी के जो है भाई भतीजा खुद ठेकेदार बन के, अब फिर भी वहां पर मैं जितना फंड लगा है उस फंड से वहां सीमेंटेड रोड हो गया रहता। मैं तो कहूं कि चांदी का भी रोड बन गया रहता, इतना फंड लगा है। ये पूरे बिहार में है, कहीं भी जब बाढ़ आता है तो पुल का जो मरम्मत होता है बांध का, ये लोग टेम्पोररी ही करते हैं, इसीलिए ताकि अगली बार जब पानी आए तो फिर से आ जाए, फिर आपदा विभाग में पैसा आए, फिर बीडीओ सीओ मुखिया विधायक चुरा ले, तो पूरा बिहार चोरी करता है। अब हाँ, सबसे ज्यादा आप देखिएगा गोपालगंज में इतने, मैंने इस विधानसभा में लड़ रहा हूँ, इस विधानसभा की बात करता हूँ, चूंकि मैं दूसरे जगह जाकर तो मैं लड़ नहीं रहा हूँ, तो यहाँ के देखिएगा कि वहां पे 15 साल का आंकड़ा निकालिए कि सबसे ज्यादा फंडिंग का व्यवस्था, चूंकि हम डाटा तुरंत अभी आप आए, मुझे जानकारी नहीं था, नहीं तो मैं डाटा लेकर बैठा होता। 15 साल का मैं डाटा निकाल कर रखा हूँ, उसमें जो है सबसे ज्यादा अगर कोई काम हुआ है तो उसमें गंडक नदी के मरम्मती का हुआ है। जानते हैं क्यों? चूंकि वहां पे जो है 5 टली मिट्टी गिरता है ना, तो 5000 टाली लिखाता है, लूट खसोट होता है। विधायक जी के रीजन में जो है आज तक इस व्यवस्था लूट खसोट के अलावा कोई अगर काम किए हो तो जनता से भी आप पूछ सकते हैं कि गोपालगंज में केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर काम किए हैं। आज तो वो भी मामला भी खत्म होने वाला है। कारण क्या है कि जनता पूछ रही है कि काम कितने किए हैं, तो क्षेत्र में तो जा ही नहीं रहा। कोरोना काल में तो बहाना बना लिया कि हमको कोरोना हो गया है, क्षेत्र में तो एको दिन नहीं दिखे, हम लोग दिखे। अब देखिएगा सिंबल उनका हो गया कि अब यही चुनाव लड़ेंगे, चूंकि टिकट कटने वाला था, तब तो देखिए क्षेत्र में दिखाई दे रहा है खाली वोट के लिए। बन जाएंगे तो मोटरसाइकिल पर 3 आदमी आकर गोली किसी को नहीं मारेगा, गारंटी? देखिए, मैं अपराध मुक्त कर दूंगा गोपालगंज को, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपराध कौन कराता है। ये बताइए एकदम बिल्कुल जो है बड़े लोग जो है अपराधी को अपने संरक्षण में, जो नौजवान है बेरोजगार है, रोजगार मांगने जाता है तो उसको जो है हथियार पकड़ाया जाता है कि जाओ तुम गोली चला के आओ, तुमको जो है हम पैसा देते हैं। अच्छा, यह बिल्कुल मुक्त हो जाएगा, एकदम भय मुक्त हो जाएगा। चलिए, ये विनय थे। ऐसे प्रत्याशियों का साक्षात्कार करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको ये मालूम चलना चाहिए कि कौन मैदान में है, उसका विजन क्या है, वो क्या सोचकर आपके पास वोट मांगने आएगा। बाकी ये जीतने के बाद क्या करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। सुभाष सिंह जब पहली बार चुनाव लड़े होंगे तो इन्हीं की तरफ बैठकर पैर ऊपर उठाकर भाषण दे रहे होंगे। अगर ये जीत कर बढ़िया काम करेंगे तो हम इनको बधाई देने आएंगे। बाकी उस दिन खाना वाना भी व्यवस्था किया जाएगा। अंततः कैमरे के पीछे अनिल शर्मा बैठे, मैं प्रशांत राय हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।